हाय सर, मैं प्रभाकर शुक्ला। अभी आप लोग के लिए जिससे एक वीडियो बने, जो एनएफओ में हम परचेज करते हैं उसके क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं हमें। तो उसके ऊपर हम जिस कुछ फंड्स का एक हमने फंड लिया हुआ है इंफॉर्मेशन के रिलेटेड, कि किस तरह से वो फंड जो है उसके चार्ट कैसे होते हैं और फंड्स लॉन्ग टर्म में क्या रिटर्न देता है, मार्केट डाउन जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट उस फंड पे पड़ता है। तो मैंने एक एग्जांपल के लिए एक फंड लिया हुआ है और वो फंड है मेरे एसेट लार्ज कैप फंड है, लार्ज कैटेगरी का है। और 2008 अप्रैल में ये फंड आया हुआ है। ये बताने का मेन इंटेंशन है इस फंड का कि जब ये फंड आया था तो मार्केट बहुत ऊपर था और उसके बाद मार्केट नीचे आया था, तो वो सारी चीज़ों को किस तरह से मार्केट ने कैसा अप डाउन हुआ और ये फंड ने किस तरह से रिएक्ट किया, तो वो ब्रीफ करने के लिए मैं आज ये फंड्स को लिया हुआ हूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बता दिया कि ये फंड जो मेरे एसेट लार्ज कैप फंड है 2008 में जो है, ये फंड का एनएवी कैसे मोमेंटम दिया है। तो मैं पहली चीज एक बार बता दूं, 2008 का फंड है। 2009 में मार्च में ये फंड डाउन मार्केट में 5 रुपये 48 पैसा हो गया था। मतलब आप समझ लीजिए आपने 1 लाख रुपया डाला था और वो पैसा लगभग 54,000 के लगभग हो गया। अभी मैं बात करूं हाईएस्ट एनएवी, आपका यही फंड जो है 5 रुपए का जो हुआ था 2025 में। अगर हम देखेंगे नवंबर, अगर यही फंड अगर हम बात कर रहे हैं 2025 में नवंबर महीने में 170 रुपया हो चुका है एनएवी इसका। तो आइए इसे हम थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इस कोई भी म्यूचुअल फंड्स में जो हम एनएफ में एंट्री करते हैं, डाउन मार्केट में क्या हमें करना चाहिए और ऊपर मार्केट में हमें अगर हमारा पता है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किए तो हमें बने रहने से क्या फायदा है। तो ये फंड्स अभी जैसे जैसे हमारा एक ग्राफ के ऊपर कर्सर घूमेगा वैसे वैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेट और मेरा ये सेट लार्ज कैप फंड उसका एनएवी चेंज होता है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे चार्ट के ऊपर। अभी देखिए ये 2008 में स्टार्ट हुआ था अप्रैल महीने में। तो ये 10 रुपया देखिए, 10 रुपये 6 पैसा हो गया है स्टार्ट होने के कुछ दिन में। फिर ये 11 रुपये भी बीच में गया था, 11 रुपये भी गया था। फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये धीरे धीरे करके मार्केट डाउन होना चालू हुआ और ये जो है 5 रुपए तक भी ये नहीं भी गया। कैलकुलेशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, आपका 1 लाख रुपए का 50,000 रुपए। अगर ये चीज अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा 1 लाख रुपए हमने डाला 2008 में और 1 साल बाद अगर हमारा पैसा 50,000 हो जाता है, तो हमें और पैसा इसमें डालना चाहिए क्योंकि हमारा 50% डाउन में हमें ज्यादा पैसा एंड यूनिट मिल रहा है। अब इसके फायदे क्या है, मैं 2014 में फर्स्ट टाइम ये 20 रुपये क्रॉस कर गया। ये देखिए 20 रुपये क्रॉस कर जाता है। फिर अगर आप देखेंगे 2014 में ही दिसंबर में ये जो है 30 रुपया क्रॉस कर, ये 2009 से और 2014 दिसंबर के बीच में अगर हमने मार्केट जब 5 रुपए का एनएवी था, अगर हमने सेम 1 लाख रुपया और डाला होता तो मेरा वही पैसा जो है, जो हमारा 10 रुपए का जो खरीदा हुआ था अगर वो 3 गुना हो रहा था, तो जो हमारा 5 रुपए का खरीदा हुआ था वो 6 गुना हो जाता पैसा। तो जब हम ये डर जाते हैं कि मार्केट डाउन गया इसको बेच देते, इसमें पैसा नहीं डालता, सबसे खराब फंड है, तो हमें उस चीज को थोड़ा सा अपने आप को बदलना चाहिए कि नहीं, ये मार्केट में फंड खराब नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से ये फंड डाउन हुआ है। अभी हम अगर बात करेंगे तो ये फंड यही चीज देखेंगे 2020 में, मतलब 2008 से और 2020 के बीच में देखेंगे तो 5 साल में 54 रुपए का एनएवी हो गया। अब 5 रुपए वाला अगर हम बात करेंगे तो 11 टाइम हो गया पैसा जो हमने डाला था डाउन मार्केट में। 10 रुपए वाला अगर हम बात करेंगे तो वो पैसा बन गया आपका 5 गुना 5.5 गुना। फिर कोविड में मार्केट डाउन हुआ तो ये हो गया 34 रुपया। तो अगर हम यहाँ पे डर करके निकाल दिए तो हमारा लॉस हो गया। लॉस कैपिटल मतलब कैसे, 10 रुपए के रेट पे लिया था तब भी हमारा 3 साढ़े 3 गुना है। आपने 2020 में फरवरी जनवरी में अगर आपने 54 रुपए का एनएवी देखा, तो यही चीज अगर 1 साल के बाद देखेंगे 2021 में, तो ये 83 रुपए तक का एनएवी गया। मतलब अगर ये 20 रुपया डाउन हुआ तो 30 रुपया मार्केट अपसाइड गया तो ऊपर भी गया। 24 में भी अगर आप देखेंगे 115 रुपया गया था जब अक्टूबर महीने में, और फिर उसके बाद डाउन होना चालू हुआ तो 98 रुपीज 58 रुपए तो हो गया था। आज देखेंगे तो ये लगभग 117 रुपये है। तो आज मेरा मोटी मोटा एक ग्राफ दिखाने का एक ही इंटेंशन है कि अगर हम पैसा जो भी पैसा डाल रहे हैं और हमको पता है कि इमरजेंसी पैसा नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए है, तो 5 साल 10 साल जो भी रखते हैं लॉन्ग टर्म में पैसा हमारा मल्टीप्लाई होगा। हम परसेंटेज देखने ही नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आज इस फंड का परफॉर्मेंस की बात हम करते हैं तो 2008 से लेकर के 2025 के बीच में 17 साल में लगभग 12 गुना पैसा बन चुका है।
मतलब जिसका 1 लाख था आज वो 12 लाख हो चुका है, जिसका 1 करोड़ था वो 12 करोड़ हो चुका है। और जिन्होंने डाउन मार्केट में डाला था 1 लाख रुपया 5 रुपए के एनएवी पे, आज अगर हम बात करेंगे 5 रुपए से तो ये 117 रुपया एनएवी गया है। तो आप सोच सकते हैं कि नंबर ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा 22 टाइम बन चुका है। तो हमें हर डाउन मार्केट में पैसा अगर हमारे पास है तो डालना चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि बस खाली मार्केट थोड़े टाइम के लिए डाउन रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये होता है कि जब डाउन मार्केट जाता है तो बहुत सारे निगेटिव न्यूज़ चलता है, हर तरफ से आपको निगेटिव ही आएगा। तो उस टाइम पे थोड़ा सा निगेटिव न्यूज़ से, निगेटिव लोगों से थोड़ा बचे, और मार्केट डाउन में उसमें पैसा डाल दे, जो भी हमारा फंड्स है। एनएफओ में अगर हम लेते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट मिलता है। और कुछ फंड्स के जो रहते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स कंपनी के भी हैं, उनके एनएफओ में बहुत अच्छे फंड्स स्ट्रेटजी रहते हैं। उनके जितने भी फंड्स रहते हैं ऑलमोस्ट देखेंगे 5 ईयर 6 ईयर में तो डबल तो हो जाता है वो फंड्स का। तो डिपेंड करता है आपको। कोई ये रिकमेंडेशन मेरा फंड नहीं है, मेरा जैसे एक कॉन्सेप्ट था कि हम एनएफओ में डाल करके कैसे पैसे को ग्रोथ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में हम कितना रुक के बन सकते हैं, डाउन मार्केट में हम पैसा डालें और डाउन मार्केट में पैसा विड्रॉल ना करें। थैंक यू।